लिखा है ना, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और हम मौजूद हैं वर्तमान समय में राम घाट पे। राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए यहाँ आए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और राम वन गमन यात्रा के क्रम में हम आज आप पहुंचे हैं चित्रकूट में, जहां भगवान ने अपने वनवास काल का लगभग 11 वर्ष का समय अवधि यहां पर बिताया है। और आज चित्रकूट में भगवान से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा का पूरा आप सभी को एक्सप्लोर करने वाला हूं। साथ ही वर्तमान समय में हम मौजूद हैं राम घाट पर और राम घाट से आपको लेके चलेंगे श्री मत गजेंद्र नाथ महादेव के मंदिर में। सो बने रहिएगा और यह ब्लॉग आप कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को, भगवान का दर्शन कराते हैं। राम वन गमन के सीरीज में हम आप सभी को अब लेके चल रहे हैं मत गजेंद्र भगवान के मंदिर में, महादेव के मंदिर में। ऐसा मान्यता है कि श्री मत गजेंद्र भगवान यहाँ के क्षेत्रपाल हुआ करते थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास का समय बिताते हुए चित्रकूट में आए, तो चित्रकूट में आने के क्रम में वो क्षेत्रपाल श्री मत गजेंद्र महादेव के पास आए और उनसे आज्ञा मांगी कि हमको आपके यहाँ रहने का निवास स्थान हमको प्रदान किया जाए। तब श्री मत गजेंद्र भगवान ने भगवान श्री राम जी को यहाँ रहने के लिए निवास स्थान दिया। साथ ही साथ राम जी प्रत्येक दिन श्री मत गजेंद्र भगवान का पूजन करते थे। मंदाकिनी के तट पर स्थित श्री मत गजेंद्र भगवान की एक और कहानी सामने आती है। जब एक समय की बात है, जब भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज मत गजेंद्र भगवान से पूछते हैं कि हमको भगवान वन में किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करना चाहिए, तब श्री मत गजेंद्र भगवान अपने एक हाथ में अपना गुप्तांग और दूसरे हाथ में अपना मस्तक से लेकर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा देखकर लक्ष्मण जी अचंभित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तब राम जी से जाकर पूछते हैं, प्रभु बड़े भैया इसका अर्थ क्या है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं, इसका अर्थ है कि हमको वनवास के काल में आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसी का संकेत श्री मत गजेंद्र भगवान जी देते हैं इस चित्रकूट के पावन धरा पर। और भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ लगभग वनवास में से 11 वर्ष तक चित्रकूट के धाम में ही निवास करते हैं। सभी को मत गजेंद्र भगवान का दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के बाद लेके चलते हैं ऐसी जगह जहां भगवान श्री रामचंद्र जी निवास किया करते थे वनवास काल के समय में। हम मत गजेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और चलिए आप सभी को दर्शन कराते हैं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। मत गजेंद्र भगवान के बारे में कुछ बताएं आप। मत गजेंद्र नाथ सरकार के बारे में, ये भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए यहाँ आए, तो परमात्मा से इस जानकारी के लिए भोलेनाथ जी के यहाँ जो है जानकारी हुई कि सरकार यहाँ के जो है मालिक है, तो उनने लक्ष्मण जी को भेजा कि आप जानकारी करके आइए कि यहाँ हम तपोभूमि है, ये तपोभूमि में हम अपनी तपस्या करने के लिए कौन सी जगह उचित रहेगी। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने जो शंकर जी के पास जैसे ही आए, उन्हें जानकारी किया। जानकारी करने के लिए वो तो फिर भोलेनाथ जी अपने ध्यान में मग्न थे। उनने इशारा किया, खाली एक हाथ से गुप्तांग पकड़ के एक हाथ से जीभ पकड़ा। इसके बाद उनके समझ में नहीं आया, परमात्मा राम के पास वापस लक्ष्मण जी पहुँचे। उन्हें कहा, उन्हें तो ऐसा ही किया है, बोले तो कुछ है नहीं वो।
उन्होंने कहा ठीक है, समझ में पूरी बात आ गई, आप परेशान मत होइए। सही तो उन्होंने इशारा किया। यही ब्रह्मचर्य का पालन और अभद्र भाषा, इसमें कंट्रोल करने के बाद तपस्या संपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सही है। और ये तपोभूमि है, इसको औषध भी कहते हैं। अच्छा, ये तो निश्चित है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है, रामघाट में माँ मंदाकिनी के स्नान करने के बाद, दूसरा भोलेनाथ में जल अर्पण करने के बाद तब परिक्रमा लगाने तभी सफलता होती है। बिल्कुल ये जानकारी जो हमको मिली, और ये सत्य भी है, महसूस भी होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ खाली समय काटने के लिए, अतः यदि परिक्रमा भी लगाता है व्यक्ति, तो परिक्रमा लगाने के उपरांत ये परमात्मा का भजन ही परिक्रमा में पूरा होना चाहिए। न किसी प्रकार की बात, न खेत की बात, न किसी परिवार की बात, किसी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, तब तो परिक्रमा माना जाता है। महाराज जी, अंदर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है? स्वयंभू है, एक अत्रि मुनि जी द्वारा जी शिवलिंग, और एक भगवान राम द्वारा जी, एक भोलेनाथ जी द्वारा जी। अब वो एक है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमको मतलब याद नहीं आ रहा। जी। वो भी किसी अच्छा, ये 5 शिवलिंग का, ये चार शिवलिंग चार शिवलिंग का। हाँ, ये अद्भुत जो है स्थान है और वैसे सिद्धिपीठ है। महाराज जी, हम लोग अयोध्या धाम से आए हैं। नव निर्माण के क्रम में रामघाट के अपोजिट साइड आप सभी को हनुमान जी का बहुत ही बड़ा विग्रह भी देखने को मिलेगा। जब आप स्नान करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज का भी दर्शन कर सकते हैं।